जस्टिस दार हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के। तो यहाँ एक नई कोर्ट कम्प्लेक्स का तामीर करनी है, उसके लिए सैंक्शन हुई है। तो आज उसका फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी थी। तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी थी, तो मैं दर साहब को लेके आज उसी काम के लिए यहाँ आए थे। तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग बहुत वार्म हॉस्पिटैलिटी है, सब लोगों ने बड़े प्यार से हमको ग्रीट किया। हमने वो पूरा प्लान देखा है जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स बनने वाला है। मुझे लगता है वो सभी सहूलियात से पूरी तरह से लैस है। 2 साल का वक्त एग्जीक्यूटिव एजेंसी ने मांगा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 साल के अंदर अंदर ये कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। और 2 साल के बाद यहाँ जो भी इस कोर्ट को दरकार है, जो भी चीज़ें, वो सब यहाँ मुहैया हो जाएंगी। चाहे वो कोर्ट बिल्डिंग हो, लिटिगेंट्स के लिए बैठने की जगह हो, हमारे डिजिटल कोर्ट की फंक्शनिंग का इशू हो, या पार्किंग का इशू हो, टॉयलेट कम्प्लेक्सेस की बात हो, बार रूम्स की बात हो, लॉयर्स के चैम्बर्स की बात हो, उसमें पूरा सब चीज़ों का प्रोविज़न किया गया है। तो मैं बस आज खुशी का इज़हार ही कर सकता हूँ कि आज हमने शुरुआत कर दी है और इंशाल्लाह 2 साल के बाद यहाँ एक अच्छा कम्प्लेक्स डूरू के लोगों को मिलेगा और यहाँ के जुडिशियल जो एक्सेस टू जस्टिस है उसमें बढ़ोतरी होगी। लोगों को और बेहतर तरीके से और सुविधा से और सहूलियात से इंसाफ मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स अनंतनाग का फाइनल स्टेजेस पे है। उसका डीपीआर जो है, हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो अप्रूव हो चुकी है। उसके लिए फाइनेंसिस भी अवेलेबल हैं। थोड़ा सा उसमें टेक्निकल इश्यूज थे, वो इसी हफ्ते मीटिंग हो रही है, उसमें वो सॉर्ट आउट किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि 2-4 हफ्ते के अंदर अंदर ऐसा ही फाउंडेशन स्टोन वहाँ भी हम रखेंगे और वहाँ भी बिल्डिंग का काम शुरू कर देंगे। राजपुर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बुनियादी ढांचा जो है वो कमजोर अभी भी दिख रहा है। हालांकि काफी कोशिशें की गई माजी में खासकर की उस ढांचे को मजबूत बनाया जाए, तो इसके लिए क्या इकदाम उठाएगा हाईकोर्ट की हम बात करेंगे। और दूसरा सर, जो ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करेंगे, काफी अमले की भी कमी है, शॉर्टेज है, जिसकी वजह से केसों में जो है गैर जरूरी तवालत जो है वो पैदा होता है। देखिए, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कुछ डेकेड से इग्नोर रहा है। बहुत सी बिल्डिंगें पुरानी हो चुकी हैं, कहीं आगजनी से ख़त्म हो गई हैं, कहीं बिल्डिंगें बनी ही नहीं हैं। तो शायद मैं ये पहले से कहता रहा हूँ कि शायद किसी का ध्यान जुडिशरी की तरफ इतना नहीं था कि ये भी कोई इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल थे, स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थी, तो गवर्नमेंट का ध्यान ज़्यादा उस तरफ रहा है। बट थैंकफुली अब पिछले 8-10 साल से हम कह सकते हैं कि अब हमारी तरफ भी उनका ध्यान है। अब स्पेसिफिक फंड्स जो हैं जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एलोकेट होते हैं। लेकिन चूंकि हमें इतना कुछ करना है, तो एक ही साल में सारे काम शुरू कर दें और 2 ही साल में सारे कंप्लीट कर लें, वो थोड़ा सा ऐसा सोचना ज़्यादती होगी। लेकिन एफर्ट्स हो रहे हैं। आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई इतनी मुश्किलात नहीं आ रही हैं। जैसे जैसे हमारे डीपीआर जा रहे हैं, उनके थोड़े फाइनेंसिस के इशू रहते हैं, उनको बजट में प्रोजेक्ट करना पड़ता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट करते हैं और जहाँ जहाँ पैसे मिल रहे हैं वहाँ वहाँ हम काम शुरू कर रहे हैं। यहाँ 1-2 नहीं, 10-20-50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारे शुरू हो चुके हैं और 2-4-5 बड़े डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल के कम्प्लेक्स हमारे शुरू होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक मैन पावर की बात है, हमारे पास स्टाफ की कोई ज़्यादा कमी नहीं है, लेकिन जुडिशियल ऑफिसर हमें और चाहिए। जैसे आप डूरू की बात करते हैं, तो यहाँ 1500 केस है। एक जज कर लेता है, लेकिन उसको थोड़ी दिक्कत आती है, शायद उतना स्पीड से उसमें डिस्पोजल ना हो पाए। तो अगर इसी जगह हमारे 2 जज हों, ऐसे और तहसीलें हैं जहाँ 1 जज हमें मिला है, 2 हों, तो वो इशू क्रिएशन का है। क्रिएशन के लिए हम तो रिकमेंड यहाँ से करते हैं, पर अल्टीमेटली चूंकि फाइनेंसिस गवर्नमेंट के पास होते हैं, आप जानते हो ना, जिसके पास पर्स होता है वही फैसला लेता है। तो हम तो सिर्फ रिकमेंड करते हैं। थोड़ी सी गवर्नमेंट के लेवल पे मैं कह सकता हूँ कि आज की डेट में क्रिएशन वाली तरफ रिलक्टेंस है, लेकिन फिर भी हर साल 10-20 नए कोर्ट क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरत शायद हमें ज़्यादा है। तो 2-4-5 साल में शायद हम मेकअप कर लेंगे। जब सफिशिएंट कोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, तो मुझे लगता इंसाफ थोड़ा जल्दी होगा। अब इसको छोड़ के अदालतों से अब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ भी हम जा रहे हैं। हमारी लोक अदालतें हो रही हैं, लोगों का भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मीडिएशन एक दूसरा तरीका है कोर्ट को जल्दी से जल्दी
उनको डिस्पोज ऑफ करने का, उसकी तरफ भी लोग अब अच्छी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को इस्तेमाल करके जो कोर्ट की जो एफर्ट्स हैं उसको अगर वो सप्लीमेंट करेंगे, शायद आने वाले टाइम में हम ये जो हमारे पे एक बोझ है पेंडेंसी का, उससे हम निपट पाएंगे। At last, one word for our lawyers, especially young lawyers. चैम्बर्स की भी काफी कमियां चैम्बर तो अब नए बन ही जाएंगे। यंग लायर्स के लिए यही है कि दुनिया में शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता और वकालत में तो बिल्कुल नहीं मिलता। बहुत मेहनत की ज़रूरत है, सख्त मेहनत की ज़रूरत है और मेहनत के साथ साथ अच्छा किरदार होना भी ज़रूरी है। लोगों को अगर इंसाफ पहुंचाना है तो अच्छी मेहनत करें, अच्छी तरह से कोर्ट को असिस्ट करें, आगे बढ़े। स्कोप बहुत है इस प्रोफेशन में, लेकिन ये इज अ प्रोफेशन ऑफ कंपटीशन। यहाँ अगर 1000 आएगा तो 1000 एंट्रेंट ही सस्टेन नहीं करेगा, उसमें से 200-400 करेंगे, दोज हु आर द बेटर देन द अदर्स। सो एक दूसरे से बेटर होने के लिए उस कंपटीशन में आ जाएं और अच्छी मेहनत करें। भागो रेस में, जो आगे निकलेगा वो जीतेगा। न सिर्फ यहाँ के वकला हजरात, न सिर्फ यहाँ के ताजिर बरादरी, न सिर्फ यहाँ के लोग हर मकतब फ़िक्र से जो ताल्लुक़ रखते हैं, सब इस इंतज़ार में था कि वो घड़ी कब आएगी कि जब डूरू कोर्ट की जो स्टोन फाउंडेशन फंक्शन होगा। और इस अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस संजीव कुमार साहब है, उन्होंने इसका आज बाज़ाब्ता इब्तिदा किया और 19 करोड़ रुपये जो है इसमें रकम मुश्तस की गई थी, जिसमें से 13 करोड़ के करीब इसमें टेंडर का वो हुआ है और अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर इसका काम शुरू होगा। हम तहे दिल से न सिर्फ ऑनरेबल हाई कोर्ट के, न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिंसिपल जज अनंतनाग के, न सिर्फ हमारे अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, बल्कि हर उस इंसान के जिसने इस में अपना ताउन दिया, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी कुर्सी पे बैठा हो, चाहे वो किसी भी एरिया से आता हो। मेरी तरफ से उन सब लोगों का, डूरू के फ़र्दन डूरू के बाशिंदों को, डूरू के जो इज़्ज़त शहरी है, यहाँ के जो हमारे MLA है, हमारे यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हर इंसान ने, जो भी यहाँ पे स्टेक होल्डर है, हर इंसान ने अपनी तरफ से कोशिश की और ये आज जो हमारा जो ख्वाब था वो शर्मन ताबीर हो गया। और मैं फिर एक बार तमाम लोगों की तरफ से, अपने बार के लोगों की तरफ से फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों का भी और सब लोगों का स्पेशल थैंक्स जो मीडिया पर्सन्स के, जो जिन्होंने हमारे साथ आज ही नहीं बल्कि हर वक्त कोऑपरेट किया और हर वक्त जो है उन्होंने इस चीज़ को उजागर किया, गवर्नमेंट के सामने भी और लोगों के सामने भी।